सुधीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं। पीयूष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूं स्क्रीन पर अंकित उन्हें। सुधीर मालविया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी 14 दिन की पुलिस कस्टडी सुधीर जी, और इतना पैसा कि समझ नहीं आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कहां से कमाया सर। अब देखिए मैडम, ये तो एक आरोप है, अभी इसकी विवेचना होनी है और फिर कोर्ट में ट्रायल होना है। तो अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि रुपया कहाँ से आया, किसने कमाया। पहले तो इसको साबित करने दीजिए डीजीजीआई को। हाँ। ये चीज़ें हमने मीडिया के द्वारा, आप ही जो बंधुओं के द्वारा ये जानकारी मिली है, अभी मुझे लीगल पेपर्स इसके मिले नहीं हैं। तो जैसे ही लीगल पेपर्स मुझे मिलेंगे तो मैं उस पर कोई अपनी राय दे पाऊंगा। सुधीर जी, आप तो वकील हैं, मैं जानती हूँ एक एक लफ्ज जो है आप बहुत फूंक फूंक कर बोलेंगे, लेकिन बतौर सर एक व्यूअर मैं आपसे पूछूं, जो देख रहे हैं इन तस्वीरों को, घर भरा हुआ है नोटों की गड्डियों से। लोग कह रहे कहां से आ गया इतना धन, कैसे छुपा कर रखा था इतना धन। तहखाने बने हुए थे पीयूष जी जहां ये पैसा छुपाया हुआ था। मैं आपसे बतौर एक दर्शक पूछ रही हूं, ये देखकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है सर, ये पैसा आम आय का तो नहीं लगता। पीयूष जी, माफ कीजिए सुधीर जी। देखिए, पहले तो मैडम मैं पीयूष जी नहीं, आप मुझे पीयूष जी करके आरोपित मत बनाइए। नहीं माफ कीजिए। मैं सिर्फ उनका एक अधिवक्ता हूं और उनकी चीज़ों को ऑनरेबल। देखिए, ऐसा है कि तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने में कुछ और समझ में आती हैं, लेकिन जब वास्तविकता होती है तो चीज़ें और निकल कर आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो दिखे वही सर्वसत्य होता है। तो और अगर ऐसा होता तो आरोप लगने के बाद उसका विवेचना का प्रोविजन न किया जाता। आप कह रहे हैं हमारे कानून में एक व्यवस्था है कि अगर कहीं कोई आरोप लगता है। जी नहीं बिल्कुल सर, न्याय व्यवस्था हम अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल हर एक व्यक्ति को अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है, ये देश का संविधान और कानून देता है सर। लेकिन मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, एक बार वो तस्वीरें देखिए जो आप मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, और ये हमारे दर्शक जो लोग देख रहे हैं टीवी पर, अपने फोन उठाकर जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, सब पूछ रहे हैं इतना पैसा कहां से आ गया। जिस व्यक्ति की आय, और क्योंकि वो कारोबारी थे सर, 5 करोड़ कमा रहे थे, लेकिन तकरीबन 200 करोड़ तो घर में था। तो ये पैसा क्या इनका कमाया हुआ था, कैसे आया, और ये छुपा कर क्यों रखा था सर अगर अपनी आय थी? अब देखिए, ऐसा है कि मैं तो उनका अधिवक्ता इस बात का हूं कि हमारे खिलाफ जो केस बनाया गया, क्या ये केस लीगली मेरे ऊपर मेंटेन है या नहीं। अब पैसा कहां से आया, किसके घर में था, ये विवेचना की चीज़ है। आपके तमाम मीडिया बंधुओं की न्यूज़ों में मैंने देखा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, मीडिया ये कहती है कि 20 तारीख से पीयूष जी को अपनी कस्टडी में ले लिया, लेकिन आज जब डीजीजीआई ने पेपर सबमिट किए कोर्ट पे, तो उन्होंने दिखाया कि साहब 26 तारीख को रात को 10 बजे हमने इनको अरेस्ट किया। सर यही खबर हम भी चला रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर यही खबर चला रहे हैं, यही खबर चली सर। मैं आपको बता दूं कि यही खबर चलाई गई कि कल मैं कह रहा हूं कि किया गया। मैं सर पर ये रेड की खबर और ये तस्वीरें तो हमारे पास ये भी है कि 20 तारीख से उनको कस्टडी में ले लिया गया। हाँ। देखिए, कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है हमारे कानून में कि आप किसी व्यक्ति को समय से पहले गिरफ्तार करके अपने साथ रखें और उसके बाद फिर ये दिखाए कि साहब 4 दिन बाद हमने इनकी गिरफ्तारी की। आप एक संबंध दें हमको, उसकी व्यवस्था है, 67 में व्यवस्था है जीएसटी एक्ट में। आप संबंध दें। सुधीर जी